डॉक्टर और उनकी खौफनाक साजिश बम पर। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को कार ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस खौफनाक धमाके के तुरंत बाद 11 नवंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद होम मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। जांच में अब धीरे धीरे इस हमले की साजिश की परतें खुलने लगी है। सूत्रों की माने तो इस खौफनाक हमले के मेन मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर उमर का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद मॉड्यूल्स का सबसे कट्टर और सक्रिय सदस्य था। इस मॉड्यूल में पहले से गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल अहमद, डॉक्टर आदिल मजीर राथर और डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल थे। ये साफ संकेत है कि ये हमला कोई साधारण हमला नहीं बल्कि गहराई से रची गई संगठित और ट्रेंड आतंकियों की साजिश थी। अब सवाल उठता है कि इस पूरे प्लानिंग के पीछे क्या मकसद था और कौन से राज ऐसे हैं जिसका पर्दाफाश डॉक्टर शाहीन शाहिद ने किया। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी और इस खौफनाक साजिश की दिलचस्प बातें। मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर और खौफनाक नेटवर्क का खुलासा। सूत्रों की माने तो जांच में नया मोड़ आ गया है। 10 नवंबर की रात श्रीनगर में पूछताछ के दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद ने बताया डॉक्टर उमर अक्सर देश भर में हमले कराने की बात करता था। ये सभी 7 अल्फा मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में काम करते थे और काम के बाद बैठकों में आतंकी योजनाओं पर चर्चा होती थी। जांच में पता चला कि उमर, मुजमिल और आदिल ने लगभग 2 साल तक अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइज बेस्ड विस्फोटक जमा किए। इन विस्फोटक और डिटोनेटर के सहयोग से बड़े पैमाने पर धमाके की तैयारी की गई। सूत्रों का कहना है कि इन सब का मकसद जैसे मोहम्मद के निर्देशानुसार देश भर में हमले कराना था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन को उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डॉक्टर उमर जो कॉलेज में पढ़ाता था उसने खुद को कार में उड़ा लिया। सीसीटीवी फुटेज में उसका कटा हाथ मिला। हालांकि डीएनए से ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि उसने सच में उड़ा लिया है या नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अपने 3 साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया। जांच में शक है कि उमर ने i-20 कार में डेटोनेटर भरकर लाल किले के पास धमाका किया। एजेंसियां अब इस नेटवर्क को पकड़ने और सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि जैसे मोहम्मद का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। शाहीन ने बताया परवेज शाहिद भी उसी चैट ग्रुप का सदस्य है जिसमें मुजमिल और आदिल जुड़े थे। लखनऊ में तलाशी के बाद परवेज को हिरासत में ले लिया गया। अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अधिकारी मान रहे हैं कि गिरफ्तारी की खबर मिलने पर उसने विस्फोटक सामग्री नष्ट कर दी होगी। साथ ही गुरुग्राम में एक अमोनियम नाइट्रेट सप्लायर की पहचान भी हुई है और उसके खिलाफ जल्द छापेमारी और गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही है। डॉक्टर और मौलवियों का खौफनाक नेटवर्क का भांडाफोड़। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को ये भी पता चला है कि फरीदाबाद और दिल्ली में हुए छापेमारी में मौलवियों के एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। पढ़ने लिखने वाले युवकों और पेशेवर को कट्टरपंथी की राह पर ले जा रहे थे। इस नेटवर्क में सोफिया का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद बागे शामिल बताया गया है, जो सीधे पाकिस्तान स्थित जैसे मोहम्मद के हैंडलर उमर बिन खातब उर्फ हजुल्ला के संपर्क में था। आतंकी तत्वों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मदद करता था। एजेंसी के अनुसार ये मौलवी सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टरों और अन्य शिक्षक वर्गों के लोगों को प्रभावित कर भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहे थे, जिसके पीछे वो बिना किसी शक के अपनी साजिशों को अंजाम दे पा रहे थे। दरअसल एनआईए और अन्य जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं बल्कि एक संगठित साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी अब इस बात पर फोकस कर रही है कि देश में सक्रिय ऐसे मॉड्यूल को जड़ से खत्म किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी आतंकी योजना को पनपने का मौका ना मिल सके।